हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम बिहार पुलिस 2023 के लिए जीके जीएस प्रश्न को पढ़ेंगे। जो हमारा पेस्टिक सेट 1 है, यह सभी प्रश्न नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो फ्रेंड बता दें कि 1917 में रूस जो देश था वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, रूस। चलिए वर्तमान अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, वायसराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई। तो फिर बता दें कि वायसराय की संधि से सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जर्मनी। चलिए वर्तमान अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो फिर बता दें कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, रूस। चलिए वर्तमान में अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो फिर बता दें कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लेनिन। चलिए वर्तमान में अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड बता दें कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, हाथ। चलिए वर्तमान में अगला प्रश्न की ओर। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। तो फ्रेंड बता दें कि जो राजनीतिक दल है उसके अभाव में लोकतंत्र का कार्य संचालन असंभव होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, राजनीतिक दल के अभाव में। चलिए वर्तमान में अगला प्रश्न की ओर। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुए। तो फिर बता दें कि सार्स विषाणु की शुरुआत चीन से हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चीन। चलिए वर्तमान में अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो फिर बता दें कि भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति चार्ल्स विकिल्सन था, तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, चार्ल्स विकिल्सन। चलिए वर्तमान में अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो फिर बता दें कि संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, आर्कटिक। अगला प्रश्न है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो फिर बता दें कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो फिर बता दें कि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, प्रिस्टले। चलिए वर्तमान में अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो फिर बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है। तो फिर बता दें कि ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, मीठा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, एसिटिलीन अविलेय हैं। तो फिर बता दें कि एसिटिलीन यह जल में अविलेय है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जल, क्योंकि जल में एसिटिलीन अविलेय होता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है, यानी जो पायरिया है वह किस अंग का रोग है, यही प्रश्न पूछा है। तो फिर बता दें कि पायरिया एक मसूरों का रोग है, जो हमारे दांत के ऊपर मसूर है उसमें पायरिया रोग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि पायरिया मसूरों का रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो फिर बता दें कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि 3 बार। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य लिखा गया। तो फिर बता दें कि बौद्ध साहित्य यह किस भाषा में लिखा गया है, यही प्रश्न पूछा है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया। तो फिर बता दें कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पाली। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो फिर बता दें
कि पनामा नहर से जुड़ने वाले महासागर हैं अंटार्कटिक और प्रशांत। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं किस नेक्स्ट क्लास में।